ज़बरदस्ती तीनों ने मुझे फेंक दिया। मेरे घर वालों को बहुत मारा था उसने। ज़बरदस्ती घर में चढ़ाया, मेरी इज्जत से हाथ डाला, मेरे कपड़े फाड़ दिए, फाड़े कपड़े। आप हमारी बेटी के लिए इंसाफ दिलाओ योगी जी। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं गाज़ियाबाद से अंजलि विहार लोनी से बात कर रहा हूं और यहां पर एक घटना सामने आई है जिसमें एक मनचले लड़के ने एक लड़की को छत से फेंक दिया, सिर्फ इस वजह से कि उस लड़की ने उसको अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे यूपी के सीएम हैं, उन्होंने पूरे ज़ोरों शोरों से और बीजेपी सरकार ने पूरे ज़ोरों शोरों पे एक नारा चला रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन एक तरफ ना नारी की सुरक्षा है, ना बेटियों की सुरक्षा है और ना ही इनका कोई थाने की सुरक्षा कर पा रहा है, ना ही इनकी थाने में कोई रिपोर्ट लिखी जा रही है और अस्पताल में भी इनका कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। आज हम ऐसे ही एक परिवार से मिलेंगे जिनकी बेटी को ऊपर से एक मनचले ने इस वजह से फेंक दिया कि उसने उसको नंबर नहीं दिया था। मैं आपको लेके चलता हूँ उस लड़की के पास। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे से नंबर मांग रहा था, ज़बरदस्ती घर में चढ़ाया, मेरी इज्जत से हाथ डाला, मेरे कपड़े फाड़ दिए, फाड़े कपड़े। फिर ज़बरदस्ती तीनों ने मुझे फेंक दिया। मेरे घर वालों को बहुत मारा था उसने। छोड़ना। अच्छा, इस लड़की के साथ एक और उन्होंने काम करा है। उन लड़कों ने मिलकर इस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी करी कि इनके सारे कपड़े भी फाड़ दिए। अब इनके परिवार से बात करता हूँ, जो कि जिनकी ये बेटी है, जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनकी बेटी को छत से फेंक दिया गया है। ये उनकी माँ है और कुछ महल्ले वाले हैं जिनसे हम बात करेंगे अभी। बताइए क्या चाहती हो आप इसमें? यही मेरी बेटी के साथ में इंसाफ चाहिए। योगी साहब दुनिया की बेटी को इंसाफ दिलाते हैं और सबके साथ अच्छा करते हैं। मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, न कोई अस्पताल वाले देख रहे हैं, योगी साहब ना कोई इंसाफ कर रहे हैं, ना कोई क्या में कोई पुलिस वाले कोई मेरा देख रहे हैं, देखभाल रहे हैं। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। सर मुझे इंसाफ चाहिए योगी जी। दुनिया की बेटियों को कहते हैं बचाओ पढ़ाओ। अब यहाँ गरीबों की बेटियाँ तो लुट रही हैं, दिन दहाड़े लुट रही हैं, दिन दहाड़े उनकी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े मार रहे हैं घरों में घुस के। कोई इंसाफ नहीं है, कैसे फेंका जा रहा है? कोई इंसाफ है? आप हमारी बेटी के लिए इंसाफ दिलाओ योगी जी। जब आपने इतना बड़ा फैसला करा तो हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। हमें इंसाफ चाहिए, गरीब आदमी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ है मोदी, कहाँ है जोगी? किसी का बेटी कहीं ना देखे दिन दहाड़े लूटपाट हो रहा है। आप कहाँ चला गया जोगी और कहाँ चला गया मोदी? जोगी तो ये कहता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप कहाँ है? किसी के घर के इंसाफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे दुनिया का बवाल हो रहा है, मारपीट, दिन दहाड़े लूटना पाटना हो रहा है। आप कहाँ चला गया? क्या होगा? गरीबों का कोई इंसाफ ही नहीं है क्या? गरीबों का कोई ही नहीं है। मोदी दुनिया का ही कर रहा है, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटी को ही करेंगे। आप कहाँ चला गया? दूसरा के भी गरीबों का बेटी को ही कर रखा। तो आप थाने गए थे इस बारे में? हम थाने में गए थे, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक घूमते रहे। कोई हॉस्पिटल में भर्ती ना करा, कोई पे भी ना लिया। हमने परेशान होकर फिर मजबूर होकर हमने घर लेकर आई हूँ। अब तक मेरे लड़की घर में है, कोई हॉस्पिटल में सुनाई नहीं हो रहा है, ना कोई पुलिस वाला कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, वो लोग कौन थे? उन्हें पहचान सकते हो आप? हाँ, वो लोग यहीं पे रहते, यहीं पे ही करते। हम जानते हैं, उनको भी जानते हैं, पहचान सकती हूँ, लेकिन इस टाइम तो वो हाई नहीं, घर पे सब भागे हुए हैं। तो ये थी इस परिवार की कहानी, जिनकी बेटी के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ है कि आप जुबान से बयां नहीं कर सकते। इनकी बेटी को करीब 9 बजे रात में इनकी बेटी के घर कुछ गुंडे आते हैं, कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति आते हैं जो मनचले किस्म के हैं, जो आए दिन लड़कियों पर प्रहार और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। वो आते हैं और आने के बाद उससे नंबर मांगते हैं। लड़की नंबर नहीं देती तो उसे छत से फेंक दिया जाता है। अब इस परिवार का योगी सरकार से और मोदी सरकार से एक कहना है कि कहाँ है वो न्याय जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को दिया जाता है। तो परिवार इतना झुलस गया है इस आंधी से कि वो थाने में भी गया, लेकिन थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं हुई है। अस्पताल गए तो अस्पताल में भी उन्हें नहीं लिया गया है। अब सरकार से ये हमारा एक अपील है कि इन बेटी के साथ ऐसा न्याय किया जाए और उन मंचलों पर FIR दर्ज की जानी चाहिए, ताकि उन लोगों के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जा सके और इतना एक्शन हो कि आने वाला दूसरा कोई व्यक्ति और ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोच सके।